हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 2022-23 सेशन अकाउंट्स 12th। लास्ट लेक्चर मेरा जो आया था, जिसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था आपको चैप्टर के और सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सब्जेक्ट, मतलब कितने चैप्टर्स है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और सबसे पहले हमने पढ़ा था उसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में, और ये पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है और आपके बुक का तीसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर को कराने के दो पर्पस है। सबसे पहला, एक तो चैप्टर छोटा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और दूसरा हर एक चैप्टर में इसका लिंक है, मतलब 2 से लेकर 8 तक जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घूम फिर के ये आ जाएगा। और तीसरी बात, ये चैप्टर का जो नाम है ये आपने 11th में सुन रखा है, गुडविल। तो हम यहां पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशंस। तो पहले थोड़ा सा गुडविल डिस्कस कर लेते हैं ना। वैसे तो पुराना फिर भी पता होना चाहिए गुडविल क्या है। तो आप बोलोगे सर आपने 11th में पढ़ाया था कि किसी कंपनी की रेपुटेशन होती है गुडविल, किसी का नाम। वेरी गुड। तो क्या होता है हमारे लिए? तो ये हमारे लिए होता है एसेट्स। कौन से एसेट्स? तो सर इंटेंजिबल एसेट्स। इतना आपके लिए नॉन था। अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब किसी का अगर नाम है, इतना तो आपने जान लिया 11th में कि किसी का नाम जो होता है वो गुडविल होता है, वो आपके लिए एसेट्स होता है। पर एसेट्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो वहां देखते हैं ना गुडविल 2 लाख, गुडविल 50,000, तो वो कैसे निकाला जाता है? जैसे क्लास में एक बच्चा बैठा कोई, उसने पूछो बेटा आपका क्या नाम? उसने बोला मेरा ये नाम। तो आपकी गुडविल है? तो उसने कहा हाँ। कितने रुपए का? 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। तो कैसे उसकी वैल्यूएशन होगी? किसी कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू होती है गुडविल, उसकी वैल्यूएशंस कैसे होती है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, 2 तरह की गुडविल होती है। एक जो आप खुद बनाते हो, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेकंड वन इज परचेज गुडविल, मतलब आप किसी की गुडविल खरीद लेते हो। एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो मैंने एक रेस्टोरेंट खोला और उसमें मेहनत करके, काम करके, शुरू एकदम स्टार्टिंग लेवल से उसे एक आगे तक पहुंचाया, मुकाम तक। तो वो मेरे लिए कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। मैंने अपना नाम बनाया। जैसे हम ये यूट्यूब पे कर रहे हैं तो हम अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बना रहे हैं। वही मैं अपने चैनल स्टडी क्लब 24/7 पे ना बढ़ा के मैं चले जाता बायजूस को पकड़ लेता, तो मेरी खुद की गुडविल थोड़ी है, बायजूस की है या अनअकैडमी की है। तो वो कौन सी हो जाती है? परचेज गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में आ जाता वो, कि हम किसी और की गुडविल पे काम कर रहे होते हैं, पर वहां पर तो हम एज ए नौकर काम करते हैं, यहाँ मालिक की बात कर रहे हैं। पर ऐसे थोड़ा और समझते हैं। अगर एग्जाम्पल, फॉर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मुझे एक पिज्जा की शॉप खोलनी है, ठीक? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मैं अपने नाम से पिज्जा शॉप खोलूं और उसको चलाऊं, और इससे जो गुडविल बनेगी वो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। और दूसरा, मैंने क्या किया, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली और पिज्जा शॉप चालू कर दिया। पहले दिन से प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन वो मेरी खुद की गुडविल नहीं है। कौन सी गुडविल है? वो परचेज गुडविल है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम 12th के हिसाब से देखेंगे तो हमें सिर्फ 4 मेथड ही पढ़ने हैं, जो यहाँ दिख रहे होंगे आपको 4 मेथड्स। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको डिस्कशन दे दूं, क्या क्या होते हैं। तो देखो, जो आपका पहला मेथड का नाम दिख रहा होगा आपको, पहला नाम है आपके पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा नाम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा आपको दिख रहा होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ बातों को। पहला देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें आप 2 मेथड पढ़ोगे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। क्या होता है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड के बारे में तब आपको पता चलेगा। दूसरा जो है इसमें, तो ये 2 हो गए समझ लो एक तरह से। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में 2 होते हैं। अगर सिंपल कैपिटलाइजेशन लिखा है तो कैपिटलाइजेशन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड बोल दे चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल दे, एक ही बात है। और एक और उसका दूसरा वर्जन होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इतने मेथड्स है जिससे आपको गुडविल निकालनी है। हर मेथड का कॉन्सेप्ट अलग होता है, अजम्पशंस अलग होती है, तो आंसर्स भी अलग आएंगे। तो ये मत ध्यान रखना कि हाँ ये मेथड से तो सेम आंसर आएगा हर मेथड से। हर मेथड के आंसर्स अलग है, क्योंकि अजम्पशंस अलग अलग है। ये बात क्लियर है? और कंपनीज अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अजम्पशंस के हिसाब से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकती है। अगर हम अपनी बात करें तो आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा कि आपको किस मेथड से गुडविल निकालना है, आपको उस मेथड से गुडविल निकालना होगा। थोड़ा सा और थ्योरी जान लेते हैं, फिर एक मेथड आज मैं पढ़ाने वाला हूं। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कैपिटलाइजेशन मेथड, या जिसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। ये हम आज का टारगेट रखेंगे। तो पहले थोड़ा और जान लेते हैं बातों को। गुडविल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि गुडविल क्या आपका एक इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब आपका एक नाम, आपकी रेपुटेशन, वो आपकी गुडविल होती है। डेफिनेशन यहाँ दी गई है। अब देखो, नीड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर बात करें, मतलब गुडविल की जरूरत क्यों पड़ रही है वैल्यूएशन की, मतलब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या जरूरत है इसकी गुडविल की। तो देखो इन सब जगहों पे आपको गुडविल की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे आपको, इन सारी जगहों पे गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ने वाली है।
सबसे पहला लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या होगा, चेंज होगा। आप बोलोगे कि सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्या होता है, तो इसके ऊपर आप आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे। चेंजिंग रेशियो का मतलब है कि कुछ पार्टनर थे, उनका कुछ रेशियो था, उन्होंने बदल के रेशियो चेंज कर दिया। सपोज XYZ पार्टनर, उनका रेशियो 3:2:1, बदल के उन्होंने रेशियो 1:2:3 कर दिया, दैट इज चेंजिंग रेशियो। तो ये जब पढ़ोगे पूरा चैप्टर इसके ऊपर आगे मिलेगा। एडमिशन, एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो यहां भी गुडविल की जरूरत पड़ती है, तो इसके ऊपर भी आप देखोगे ना अपने बुक में, तो एक चैप्टर है। रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद फर्म डिसॉल्व, गोइंग टू कंसर्न, और ये नीचे के जो दो नाम दिख रहा है आपको, एमलगेमेशन और कंपनी में कन्वर्ट होना, ये आपको नहीं पढ़ना भी, लेकिन यहां पर भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाकी ऊपर के जितने भी चैप्टर्स है ये आप पढ़ने वाले हो एक एक करके धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने चैप्टर उठा के देखना यही नाम मिलेंगे। मतलब इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जो ये चैप्टर है गुडविल की वैल्यूएशंस, ये आपके जितने भी चैप्टर्स पार्टनरशिप के पढ़ोगे 2 से लेकर 8 तक, हर एक चैप्टर में इसकी कहीं ना कहीं घूम फिर के जरूरत पड़ने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी 3 से 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो यही तक था कहानी। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम पहले मेथड की बात करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले पहला मेथड, उसका नाम है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका एक और नाम है, इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कह सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक ही बात है, आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बोला हो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला हो, कहानी एक ही है, काम एक ही है। अब आते हैं कि इस मेथड से अगर आपको गुडविल निकालना हो तो आपके पास क्या क्या दिया गया होगा और कैसे इसकी कैलकुलेशन करोगे। तो आपके पास जो गिवन होगा, एग्जांपल फॉर मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास दिया होगा एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ और नहीं है, कैपिटल है। कैपिटल आपने 11th में पढ़ा था, जो मालिक पैसा इन्वेस्ट करता है। 11th था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, तो एक बंदा पैसा इन्वेस्ट करता था। या आपका पार्टनरशिप, तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, तो जो भी पार्टनर होंगे, तो पार्टनर ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है दैट इज कैपिटल, वो आपको दिया गया होगा। तो कैपिटल आपको सपोज एग्जांपल फॉर 1 लाख रुपए दिया हुआ है। दूसरा दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं आगे NRR करके दिखाऊंगा, मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में NRR क्या होता है समझ लेना थोड़ा ध्यान से। ये मान लो दे रखा आपको 10%, और तीसरा आपको दिया होगा जो आपको एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है, मान लो 15,000। तो आपके पास क्वेश्चन में ये 3 चीजें दी गई होंगी और आपको बोलेगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो। एक एक करके चीजों को समझ ले। पहला है कैपिटल, मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो पहला तो कैपिटल हो गया। प्रॉफिट भी जो हमने कमाया होगा, दिया होगा कि हमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, देखो दाम से बचा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब अगर कोई बंदा वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेगा तो नॉर्मल इतना तो कमाएगा ही कमाएगा। तो अगर आप नॉर्मल से ज्यादा कमाते हो तभी तो आपकी गुडविल है। जैसे एग्जांपल फॉर मैंने कहा कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसके बाहर अगर कोई भी चाय की ठेली लगाएगा तो दिन भर में 200 रुपए की चाय तो बेचता ही बेचता, कोई भी लगा ले, चाहे मैं लगा लूं चाहे कोई और, मतलब शकल से मतलब नहीं है, कोई भी लगाएगा 200 कमाएगा, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पर एक बंदे ने क्या करा, वही आस पड़ोस का था, उसने लगा दी ठेली, उसको ज्यादा लोग जानते थे, तो 200 की जगह 400 रुपए की सेल कर रहा है। तो एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी गुडविल है। अब थोड़ी स्टार्ट बढ़ा देते अपने एग्जांपल का। सपोज करो एक स्क्रिप्ट आई जिस पर मूवी बनानी है, ठीक है। तो मूवी बनाने के लिए स्क्रिप्ट आती है, डायरेक्टर आता है हीरो के पास, तो डायरेक्टर आया, हीरो के पास एक नया हीरो था, उसके साथ मूवी बनाई गई, स्क्रिप्ट सेम थी, हीरो बस नया था, तो 50 करोड़ कंपनी ने कमाया, मतलब मूवी ने कमाया। लेकिन वही थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक उसको बहुत बढ़िया ऋतिक रोशन मिल गया हीरो, अब वो मूवी 50 करोड़ नहीं कमाने वाली, अब वो 200 करोड़ में जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि एक गुडविल की वजह से प्रॉफिट में हाइक हो गया। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज कि अगर कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उतना तो कमाएगा ही कमाएगा, वो दिखाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप इससे ज्यादा कमा रहे हो तो आपकी गुडविल है, और अगर आप नॉर्मल से नीचे हो इसका मतलब आप उस बिजनेस में आगे फ्यूचर तुम्हारा बहुत खराब है बेटा, निकल जाओ। ठीक है, तो क्लियर हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि इतना तो नॉर्मली कमाएगा ही कमाएगा। क्लियर बात। अब ये 3 चीजें आपको दी गई होंगी और आपको बोलेगा गुडविल निकालना है कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक ही बात है, दो नाम होते हैं ना घर में, घर का नाम लड्डू, स्कूल का नाम सौरभ, वैसे इसके भी 2 नाम है। अब देखो 2 स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप हम यहां निकालेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो समझना, बातों को रटने की कोशिश मत करना। रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बता रहा है, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है कि 15,000 कमाने के लिए नॉर्मली कितना पैसा लगाना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल रेट तो 10% है।
तो अगर 1 लाख हमने लगाया तो नॉर्मली हमें भी तो 10,000 कमाना चाहिए था, पर हम कितना कमा रहे हैं? 15,000, मतलब नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हैं। इस मीन्स हमारी तो गुडविल है, तभी हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो ये पॉइंट दिखा रहा है रिक्वायर्ड कैपिटल, यानी 15,000 कमाने के लिए किसी भी बंदे को नॉर्मली कितना पैसा लगाना चाहिए था, और उससे जितना कम हमने लगाया बाकी हमारी गुडविल। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 1/NRR। तो देखो प्रॉफिट हमारा कितना? 15,000। अगर मैं 1/NRR करूं यानी 1/10%, 10% का मतलब होता है 10/100, सॉल्व कर तो ऊपर चला जाएगा, यानी 15,000 इंटू 100/10 हो जाएगा, यानी आपका आ गया 1,50,000। यानी नॉर्मली किसी भी इंसान को 15,000 रुपए कमाने के लिए 1.5 लाख रुपए लगाना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल रेट 10% है। सिंपल सी बात है, 1.5 लाख का 10% 15,000 होता है। लेकिन हमने क्या करा है? 1 लाख रुपए लगा के उतना प्रॉफिट कमा लिया। इट्स मींस कि बाकी हमारी क्या है? गुडविल। बस, तो सेकंड स्टेप आपका गुडविल आप समझ गए होगा, अंदाजा लगा लिया होगा आपने। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दिया हुआ है। तो देखो रिक्वायर्ड आपका कितना था? 1.5 लाख, लेकिन आपने 1 लाख रुपए लगा के ही उतना प्रॉफिट कमा लिया, तो 50,000 हो गई आपकी गुडविल। भाई इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड्स है, सिंपल से 2 कॉन्सेप्ट लगाने हैं। आपके पास कैपिटल दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, और प्रॉफिट दिया होगा, और आपको क्या करना है? 2 स्टेप लगाना। सबसे पहला रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला प्रॉफिट इनटू 1/NRR, और सेकंड स्टेप गुडविल रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल। इसको नोट कर लेना। अब हो गया यहाँ तक। अब कुछ बातें जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ध्यान रखना है। तो ये की टर्म आगे लिख लो, मैं साइड में यहाँ स्टार लगाता हूँ कि मतलब लिख लो आप इस बात को, काम की बात जो गलतियां होंगी। सबसे पहली बात, अगर सपोज करो आपके क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया, तो आप बोलोगे बिना कैपिटल के कैसे निकलेगा सर? तो निकला नहीं होगा, कैपिटल तो कुछ तो दिया होगा। तो जब कैपिटल नहीं दिया होगा तो आपको दिया होगा एसेट्स और लायबिलिटीज। तो आपने 11th में पढ़ा था एक फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल ना देके एसेट्स और लायबिलिटीज दिया गया होगा, पहली बात ध्यान रखना इसको, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। दूसरी चीज देखो, यहाँ प्रॉफिट दिख रहा था आपको 15,000, सपोज करो प्रॉफिट ऐसे दिया होता 15,000, 10,000, 20,000, मतलब 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट। तो बोल के सर अब तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई, 15 लूंगा तो अलग आंसर, 10 लूंगा तो अलग आंसर, 20 लूंगा तो अलग आंसर। तो जब 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया होगा तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आप निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज करना तो आता ही है ना, जितने भी साल का प्रॉफिट होगा सबको जोड़ो, उतने से डिवाइड। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूं तो तीनों को जोड़ूंगा, यानी 45,000 और 3 से डिवाइड, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। फिर इसको कंसीडर करेंगे। तो मतलब दूसरी बात ध्यान रखनी है, अगर 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया गया है तो आप उन प्रॉफिट का पहले क्या कर लोगे? एवरेज, उसके बाद इस फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया। और तीसरी और आखिरी बात, कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ साथ कोई खर्चा दिया गया होगा तो पहले प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस को घटा लोगे, उसके बाद क्वेश्चंस करोगे। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान रखना क्वेश्चन करते टाइम, और इनके क्वेश्चंस करना। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बुक में आपके 26 से लेकर 30 तक 4-5 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। कोई दिक्कत आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे कमेंट डाल देना, इसमें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अगला मेथड देखेंगे। तो ये है आपका पहला मेथड। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि पूरे साल आने वाली है वीडियो और पूरा सिलेबस होने वाला है खत्म। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और ये हमारा लेक्चर नेक्स्ट है गुडविल का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में और थोड़ा गुडविल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। और आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे और दोनों ही मेथड के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए लेकर आया हूं, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो दूसरा मेथड जो हम आज देखने वाले दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बात ये आती है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आप क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे और कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। तो देखो ध्यान से देखना बातों को। सुपर प्रॉफिट मेथड में देखो आपको एग्जांपल फॉर क्या क्या दिया होगा। पहला आपको दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 1 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा आपको दिया होगा वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपको दे रखा मान लो 10%। तीसरा आपको दिया होगा प्रॉफिट, तो सपोज करो आपको प्रॉफिट दिया 15,000। और चौथा दिया होगा आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज, मान लो 3 ईयर्स दिए। ये 4 चीजें आपके क्वेश्चन के अंदर दी होगी। क्या क्या? फर्स्ट वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड प्रॉफिट और फोर्थ नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको दी गई होंगी क्वेश्चन के अंदर, और आपको क्या करना होगा, बोलेगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। तो देखो स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप हम यहां पे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड
और जितने भी क्वेश्चन करना फॉर्मूले लिख के करना साथ में, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो पहले स्टेप से आपका आ गया 10,000 रुपए। फिर हम सेकंड स्टेप यहां पे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि हम दूसरों से कितना ज्यादा कमाते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज जो हमने कमाया तो हमने कमाया है 15,000 और नॉर्मल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10। तो हम लोगों से 5,000 ज्यादा कमाते हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। और थर्ड स्टेप है आपका गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका 5,000 और नंबर ऑफ ईयर कितने साल दे रखे आपको? 3 साल। तो 15,000 आपकी गुडविल हो गई। तो सीधा सीधा है 3 स्टेप। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद थर्ड स्टेप गुडविल जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड से आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यही है, बस इतना ही करना है, यही इसके अंदर चीजें हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया होगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं दिया, पहले आप इसको फोटो लिख लो, है ना। कैपिटल नहीं दिया तो एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा, एसेट्स लायबिलिटीज दिया होगा तो एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे, कैपिटल आ जाएगा, पहला चीज। दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट 1 से ज्यादा साल का दिया गया है तो आप पहले उसका एवरेज कर लोगे, दूसरी चीज। तीसरा, अगर कोई एक्सपेंस दिया गया है तो उसको आप पहले प्रॉफिट में से घटा दोगे, देन आप क्वेश्चन को करोगे। ये कुछ 2-4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते टाइम। अभी मैं कुछ आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कराऊंगा, तो करते स्टार्ट। तो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख। आपको कैपिटल दे रखा है कितना? 10 लाख रुपए कैपिटल दे रखे भाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल दे रखा है 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 15%, जो दिया लिख लेते हैं ना। कैपिटल दे रखा है, हमें जो चाहिए कैपिटल चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 10 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो भी दे रखा है कितना है भाई? 15%। एंड द एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000। ध्यान रखना, एनुअल सैलरी दिया पार्टनर की 60,000 ईच, दैट इज एक्सपेंस, और 60,000 ईच, और 2 पार्टनर है तो 60,000 इंटू 2, मतलब ये 1,20,000 का खर्चा दिया हुआ है। तो खर्चों को मैंने अभी बताया था कि घटा देना, घटा देंगे, देखेंगे आगे। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, आपको देखो 1, 2 और 3 साल का प्रॉफिट दिया। तो मैंने बताया था जब भी 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया गया होगा तो आप क्या करोगे? एवरेज कर लोगे। तो प्रॉफिट का एवरेज साइड में हम वर्किंग मोड में कर लेते हैं, वर्किंग मोड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट है 3 लाख, तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड, 3,60,000, 4,20,000, 3 साल का प्रॉफिट 3 से डिवाइड, 3,60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और एक्सपेंस मैंने कहा था होगा तो घटा देंगे, और एक्सपेंस क्वेश्चन में 1,20,000 दिया हुआ है। एक्सपेंस समझ में आया कहां से दिया हुआ है? तो ये जो दिया हुआ था सैलरी 60,000 ईच, तो मैंने 1,20,000 का एक्सपेंस लिखा था। तो देखो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो होगा 2,40,000। ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है 2,40,000, इसी को आपको कंसीडर करना है एज ए प्रॉफिट। तो इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट आ गया, 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट था तो पहले आपने एवरेज कर लिया, क्लियर है बात। दूसरा क्या था? तो आपको एक्सपेंस दिया हुआ था तो वो आपने डिडक्ट कर लिया, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 2,40,000। तो प्रॉफिट, एक चीज तो पता चल गया प्रॉफिट, दूसरा पता चल गया कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा पता चल गया नंबर ऑफ ईयर, और चौथा चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और चौथा में चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो यहाँ आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? तो 2 साल है। चारों चीजें पता चल गई। अब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना। सबसे पहला फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल आपका 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, यानी 1.5 लाख रुपए पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना लेना है? तो घटाने के बाद, यानी 2,40,000 माइनस 1,50,000, तो आपका 90,000 आ गया। और थर्ड स्टेप है गुडविल, जिसका फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 90,000 और नंबर ऑफ ईयर है 2, तो आपका आंसर आ गया 1,80,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो पूरा का पूरा। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कशन के लिए रखा है यहाँ पे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और क्यों लिया गया है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग है, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा, गुडविल नहीं पूछा, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो क्या दिया, एवरेज प्रॉफिट दिया, जो दिया लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट दिया कितना? 2 लाख।
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर दे रखा है। गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है 2.5 लाख, गुडविल दे रखा है सीधा आपको, गुडविल निकालना नहीं है, गुडविल 2.5 लाख दिया हुआ है। और 4 ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर दिया 4 ईयर्स परचेज। और आपसे पूछा बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। तो क्वेश्चन में गुडविल नहीं बोला गया, गुडविल निकालने को नहीं बोला, यहाँ पे सीधा बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो फॉर्मूले को ऊपर नीचे कर देंगे बस। तो देखो स्टेप्स आपका रखना, सबसे पहला स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यही मिसिंग है, यही हम आगे फर्दर करेंगे। दूसरा स्टेप ये हम छोड़ देते अभी, एवरेज सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा स्टेप था गुडविल, जिसका फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये ना, अब देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो ये दिया 2.5 लाख, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर दिया 4, तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। नीचे से स्टार्ट करते 2.5 लाख डिवाइड बाई 4, 2.5 लाख डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 62,500। ये 62,500 हो गया। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया 2 लाख, लेकिन नॉर्मल नहीं दिया, तो यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 2 लाख माइनस 62,500, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,37,500। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर दो, 1,37,500 इक्वल टू कैपिटल इंटू 10%, है ना। तो इधर जाएगा, तो 1,37,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो 13,75,000 आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। यही तो आपको निकालना था। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, वैसे ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नीचे से, तो हम नीचे से स्टार्ट किया। पहले मैं क्या करा, गुडविल की वैल्यू रखी, नंबर ऑफ ईयर परचेज का सुपर प्रॉफिट निकला, फिर सुपर प्रॉफिट को यहाँ डाला, एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ डाला, यहाँ से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। तो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। तो मैं सोचा इस तरह का भी क्वेश्चन डिस्कशन कर लेना चाहिए, तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर पहुंचा हम यहाँ पे। लिख लो इसको भी, मेरे हिसाब से सभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो हमने देख लिए सुपर प्रॉफिट मेथड के। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड भी बताया था, तो 1-2 क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड के भी देख लेते। फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा। तो देखो यहाँ दे रखा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया और प्रॉफिट दिया है। अब बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है। तो अगर आपको याद होगा कैपिटलाइजेशन मेथड में हम 2 स्टेप निकालते थे। पहले निकालते थे रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था इसके बारे में, क्वेश्चन नहीं करवाए थे तो आज क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, जिसका फॉर्मूला होता था प्रॉफिट इनटू 1/NRR। प्रॉफिट आपका 2 लाख और 1 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर हम 10% रखेंगे तो ऊपर चले जाएगा, यानी 2 लाख इंटू 100 बाई 10, तो 20 लाख आपका आ गया पहला पॉइंट। फिर सेकंड स्टेप था गुडविल, जिसका फॉर्मूला था रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 20 लाख और एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 16 लाख, तो 4 लाख हो गई आपकी गुडविल। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला याद था, क्वेश्चन पे लगाया, आंसर लिख लो, इसको भी खींच लो। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने डिस्कशन किया, आखिरी क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इसी के साथ आपके 2 मेथड खत्म हो जाएंगे। फिर तीसरे मेथड के लिए हम देखेंगे किसी दिन अगले लेक्चर में, है ना। इनके क्वेश्चन दूंगा मैं आज आपको करने को। लिख लो क्वेश्चन आप। 15 से 22 सुपर प्रॉफिट मेथड है, और दूसरे मेथड के है आपके 26 से लेकर 30 तक। TS डोभाल की बुक से मैंने क्वेश्चन दिए, आप कर लेना, पहले 2 लेक्चर्स के ऊपर ये सारे हो जाएंगे। ये देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, ये 2020 में आया है। A&B पार्टनर शेयरिंग कैपिटल, दोनों कैपिटल 3 लाख 2 लाख। देखो अलग अलग कैपिटल दिया, यानी टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए। अलग अलग दिया तो 5 लाख हो गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान समझना, गलती की थी बच्चों ने। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 20%, ठीक है। और देखो एक यहाँ लिखा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 7,50,000। देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि आपको रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम निकालते तो ऑलरेडी गिवन है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मतलब ये क्या है आपका, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कितना देगा, 7.5 लाख। तो पहला स्टेप तो निकालना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, गुडविल आ जाएगा। तो गुडविल हो जाएगा रिक्वायर्ड 7.5 और कैपिटल एक्चुअल में दिया है 5, तो 2.5 लाख रुपए आपकी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, यहां पर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, यहां लिखा था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस मींस एवरेज प्रॉफिट में एनआरआर का अपोजिट करके जो निकालते हैं दैट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वो होता है क्या है, तो वो होता है रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऑलरेडी आपको रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था, तो आपने डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला लगाया, रिक्वायर्ड में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को घटाया, तो 2.5 लाख की आपकी गुडविल आ गई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराया आपको, 2 मेथड मैंने आपको करा दिए, कैपिटलाइजेशन मेथड और
सुपर प्रॉफिट मेथड से इनके क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 15 से 22 न्यू एडिशन के हिसाब से और 26 से 30। कोई भी क्वेश्चन डाउट्स होता है तो कमेंट में डाल दो। नेक्स्ट जब मैं अगला मेथड कराऊंगा तो इसमें इस डाउट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो बच्चों, और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं गुडविल का थर्ड मेथड, और ये लेक्चर थर्ड भी है। पहले में हमने पढ़ लिया था कैपिटलाइजेशन मेथड, सेकंड में हमने पढ़ लिया था सुपर प्रॉफिट मेथड, और आज हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो है दोनों का मिक्सअप है, देखो कैपिटलाइजेशन और सुपर, और इसमें देखो दोनों ही नाम दिख रहे हैं, कैपिटलाइजेशन भी दिख रहा है सुपर, तो ये दोनों ही मेथड का मिक्सअप है। तो पहले समझ लेते हैं कि इससे क्वेश्चन जब करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से तो इसका क्वेश्चन कैसा होगा और क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो करते हैं स्टार्ट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अगर बात की जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि आपके पास क्या क्या दिया होगा, और देखो दोनों के जैसे मिक्सअप कैसे। आपके पास एक तो दिया होगा कैपिटल इंप्लाइड। ये मेरे एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप समझ गए तो समझो आधी कहानी तो आपकी ऐसे ही खत्म हो गई, मतलब आधी गंगा आपने पार कर ली। आधी गंगा पार करने के लिए आपको नाव ढूंढनी है, और नाव हम ढूंढेंगे आपको। तो कैपिटल इंप्लाइड दे रखा है कितना, 1 लाख। दूसरा दिया आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%, और तीसरा आपको दे रखा है प्रॉफिट, ये दिया आपको 15,000। ये 3 चीजें आपको दी हुई है। क्या क्या दिया होगा, एक तो कैपिटल इंप्लाइड दिया होगा, दूसरा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, और तीसरा आपको दी होगी प्रॉफिट जो एक्चुअल हमने कमाया है। अब इससे देखो स्टेप्स क्या करने हैं। पहले 2 स्टेप्स जो अपने लास्ट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था, वही 2 स्टेप्स लगाने हैं। तो आपको दिमाग में लग गया होगा सर लास्ट में तो यही पढ़े थे, वही लगा देने, तो लगा दो भाई, वही लगाना है बिल्कुल। पहला स्टेप था नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, बोलो भाई, आवाज नहीं आई। अच्छा, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वेरी गुड। तो कैपिटल इंप्लाइड कितना है, 1 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, 10,000। मैं भूल गया, मैं ऑफलाइन क्लास है, नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ा। आवाज कैसे आएगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड स्टेप पे आते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपको याद है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको कितना कमाया है, दे रखा है 15,000, और नॉर्मल कितना था भाई, तो 10 था, तो 5,000 रुपये आ गया। देखो पहले 2 स्टेप सेम है, थर्ड स्टेप में चेंज होगा, तो ध्यान से देख लेना। गुडविल, पिछले सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कहां दिया यहां नंबर ऑफ ईयर, बस ये बदलेगा, यहां आ जाएगा 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस यही चेंज है। तो 5,000 इंटू 1/10%, तो 100 ऊपर चले जाएगा, तो 50,000 आपका आंसर आ गया, बस खत्म। यानी अगर आप देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से थोड़ा सा चेंज है। सुपर प्रॉफिट मेथड के पहले 2 स्टेप तो वही है, थर्ड स्टेप गुडविल चेंज हो गया, वहां पे था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहां पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन अनदर। तो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको निकालना नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर निकालना आपको सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर थर्ड स्टेप आपको निकालना गुडविल जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक फिक्स दिमाग में कल ये है, कॉन्फिडेंस हो, कोई दूसरा टोके ना कि नहीं ये गलत है, क्यों गलत है, तुम गलत हो, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत ही आसान है, और आप मेरे साथ हो तो मेरा टारगेट यही है कि आपको चीजों को और आसान कर देना है। देखो एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज इतना, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया तो लिख लेते भाई, जो जो दिया लिखो, तभी करो जो मेरे एग्जांपल है वो आपके लिए वाह संजीवनी बूटी समझ लो। तो आपको प्रॉफिट दिया था कितना, 1.5 लाख, फिर लिखा सिमिलरली बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया भाई आपको, एंड और क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। आपको सुपर प्रॉफिट में दिया है कितना, 50,000। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पे आपका ना कैपिटल इंप्लाइड नहीं दिया। तो देखो आपके पास सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो गुडविल का सीधे फॉर्मूला लगा सकता है। गुडविल कितना सिंपल फालतू क्वेश्चन दिया आपको, तो डायरेक्ट मैं गुडविल का फॉर्मूला लगाता हूं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन NRR। तो 50,000 इंटू 1 अपॉन 10%, तो
तो 5 लाख आपका आंसर आ गया। बाकी चीजों का काम ही नहीं, डायरेक्ट था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था। तो ये डायरेक्ट इस तक क्लियर है बात। इसमें बच्चे कंफ्यूज थे ऑफलाइन कि सर ये क्या हो गया। तो भाई थोड़ा गोबर के दिमाग को लगा तो समझ तो लो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्यों आप तीनों स्टेप लगाओगे। क्वेश्चन में जब इन्फॉर्मेशन या आपको निकाल के दे दी गई सुबह, तो डायरेक्ट थर्ड स्टेप लगा दो। तो ये था, इसमें कंफ्यूज थे। मैं कहा यहाँ भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्या पता आप भी कंफ्यूज हो जाओ। एक ये क्वेश्चन देखो, ज्यादा हम क्वेश्चन आज डिस्कशन नहीं करेंगे, 2 ही क्वेश्चन मैं लेके आया क्योंकि बहुत ही आसान है। तो इसमें 2 मेथड से करते हैं। पहले लिख देते देखो, एवरेज प्रॉफिट दिया 50,000, तो प्रॉफिट लिख लिया मैंने, प्रॉफिट है आपका 50,000। फिर क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए बिजनेस, कैपिटल दे रहे हैं कितना 3 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया भाई 3 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। फिर लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। पहले देखो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड से जब 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, तो अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालूं, पहले मेथड से 3 स्टेप। सबसे पहले स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या था इसका, तो बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो पहले का तो आंसर आ गया 30,000। सेकेंड स्टेप सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ था कितना 50 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है तो 30 आया, यानी दूसरे का आंसर आ गया आपका 20,000। थर्ड स्टेप है आपका गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 20 और नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे आपको, तो सर 3 साल दिए। तो देखो पहले मेथड से तो आपका आंसर आ गया 60,000। अगर मैं आता हूं दूसरे मेथड पे मूव ऑन करूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देखो पहले 2 स्टेप तो सेम ही होंगे, निकाल दोगे। थर्ड स्टेप निकाल दो सीधा गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाए, तो 20,000 इनटू 1/10%, तो 2 लाख आ गया दूसरे वाले से आंसर। तो पहले वाले से आपका आंसर आ गया 60,000 और दूसरे वाले से आपका आंसर आ गया 2 लाख। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपको करने 3 मेथड मैंने आपको करा दिए, तीनों मेथड्स के क्वेश्चन करो, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथा मेथड और आखिरी मेथड देखेंगे, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स है वो देख लेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन आपको एक एक करके सारे बनाने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन बनाओगे तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट भी। और क्वेश्चन करते टाइम आप एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप फॉर्मूलों को लिख के क्वेश्चन करो, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पीछे से आप फॉर्मूला देखो और यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया डायरेक्ट। फॉर्मूले लिख के क्वेश्चन करो तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यूं चुटकी में फटाफट कर लोगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्रेश हम अभी स्टार्ट करें, पूरा साल है हमारे पास, तो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो चीजों को अच्छे से करके जाओ। ऐसा नहीं है कि आपके भाई 1 महीने का टाइम है कि 1 महीने बाद आपको एग्जाम देना, पूरा टाइम है। तो प्रॉपर वे में अगर पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस कंटिन्यू जुड़े रहो और कंटिन्यू जो मिलता है वो काम करते रहो। नहीं आएंगे नंबर तो बताना, नंबर आएंगे पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आज भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारा है पार्ट 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे पहले 3 मेथड हो चुके हैं, तो अगर आप पहली बार आए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को पहले, उन मेथड्स को पहले सीख लो। ये आखिरी मेथड है इसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा जान लो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। तो देखो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर बात की जाए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक है आपका सिंपल एवरेज और दूसरा आपका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, तो बात ये आती है कि क्या है सिंपल एवरेज, क्या है वेटेड एवरेज, आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं एक एक करके दोनों समझाता हूं। पहले मैं बात करता हूं सिंपल एवरेज की। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज, तो देखो सिंपल एवरेज मेथड में आपके पास क्या क्या देखो, एग्जांपल फॉर लेते हैं। आपके पास कुछ ईयर और उनके प्रॉफिट दिए होंगे। तो सपोज करो आपको 2010 दिया हुआ है जिसका प्रॉफिट है 15,000, 2011 दिया हुआ है जिसका प्रॉफिट है मान लो 20,000, 2012 दिया है जिसका प्रॉफिट है मान लो 10,000,
और 2013 दिया है जिसका प्रॉफिट है मान लो 15,000। फिर लिखा है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। यानी आपके पास एक नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा, मैं अंडरलाइन करता हूं, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हो तो 3-year परचेज यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ सालों का प्रॉफिट होगा और एक आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, इतना आपके पास गिवन होगा। दो स्टेप्स लगाना, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है भाई टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो अगर मैं प्रॉफिट का टोटल करता हूं, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 और डिवाइड बाई 4, तो आपका 15,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। और सेकेंड स्टेप है गुडविल, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 15,000 और नंबर ऑफ ईयर कितने दिए, 3 साल, 45,000 आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में यही होगा, आपके पास कुछ सालों का प्रॉफिट दिया होगा, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा। इसी में किसी साल में प्रॉफिट की जगह अगर लॉस दिया होता तो आप उसमें क्या करते, उस लॉस के केस में उसको लॉस होता है, लॉस का मतलब क्या, प्रॉफिट कम हो, तो उसको माइनस में, जब ये जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो लॉस वाला माइनस हो जाता है। यही आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज भी देख लेते हैं, सिंपल एवरेज हो गया, वेट बात करते हैं वेटेड एवरेज की, वेटेड एवरेज मेथड। बात देखिए वेटेड एवरेज में क्या होगा, तो ध्यान समझना, आपके पास ईयर तो दिया होगा, प्रॉफिट भी दिया होगा और साथ में आपके पास दिया होगा वेट। ये वेट एक्स्ट्रा आपके पास दिया होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये वेटेड एवरेज मेथड है। तो ये मान लो 2010 है, 11 है, 12 है और 13 है। प्रॉफिट मान लो 10,000, 30,000, 15,000 और 20,000 मान लो, और वेट हमेशा आपको दिया होगा ऐसे 1, 2, 3, 4, तो ये मान लो आपके पास वेट दिया हुआ है। आप इसको ए मानोगे, इसको बी और निकालोगे प्रोडक्ट ए, जो भी आपको निकालना है, ध्यान रखना, ए इनटू बी निकालोगे प्रोडक्ट, तो क्या होगा, पहले का 10,000, ये आपके पास गिवन होगा इतना, ठीक है ना, ईयर प्रॉफिट वेट और एक नंबर ऑफ ईयर परचेज के 2 साल 3 साल वो दिया होगा। अब ये इतना दिया, टेबल बनाओगे, प्रोडक्ट आप निकालोगे तो 30 60 हो गया, ये कितना 15 दिया 45 और ये 20 80। अब इसके बाद आपको करना है टोटल, किसका, एक तो इसका 10 इसका, तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखो एक टोटल हो गया 10,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 80,000, तो इसका टोटल गया 195। टोटल कर लिया हमने, यहां तक क्लियर है बात। अब लगा दो फॉर्मूले, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, प्रोडक्ट का टोटल 195, वेट का टोटल 10, तो 19,500 आ गया। क्लियर बात। सेकंड स्टेप आप निकालोगे गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है वही सेम, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मान लो 2 साल है, तो 19,500 इंटू 2 तो 39,000 आपका आ गया। तो आपको बस यही करना है, आपके पास प्रोडक्ट वाले में टेबल बनानी है प्रोडक्ट की, एवरेज प्रॉफिट फिर गुडविल। क्लियर बात। तो ये आपका सिंपल एवरेज देख लो, जिसमें आपके पास वेट नहीं दिया होगा, डायरेक्ट वाला, ये आपका वेटेड एवरेज है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल एवरेज, और सेकंड वन इज वेटेड एवरेज। ये दो ही मेथड है इसमें एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल और वेटेड। पता कैसे चलेगा, तो अगर आपके क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है दैट इज वेटेड, अगर वेट नहीं दिया है तो सिंपल है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन भी कराता हूं आपको इसके लिए। तो देखो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेटेड है या सिंपल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया, 3 ईयर परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। देखो पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, देखो 14 साल में लॉस है, 5वें साल का प्रॉफिट है। कहीं वेट दिख रहा है आपको, तो भाई वेट तो है नहीं, तो ये क्या है, सिंपल एवरेज है। तो 2 स्टेप, पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, तो उसके में बताया सबको जोड़ना है, तो यानी 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, ये 4 लाख लॉस है तो माइनस, प्लस 13 लाख, और डिवाइड बाई 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड करते हैं। एक बार जोड़ लेते हैं, देखो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख,
तो ये आ गया आपका 50 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आ गया 10 लाख रुपए आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल दो, ठीक है, एक लॉस था तो माइनस कर दिया हमने, ध्यान रखना बस। गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 10 लाख और नंबर ऑफ ईयर दिए थे आपको 3 इयर्स, तो 30 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ये आ गया आपकी गुडविल। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगा, वो बहुत सिंपल है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, आपके पास 5 साल का प्रॉफिट दिया था जिसमें 1 साल का लॉस था, तो पहले आपने एवरेज निकाला, लॉस वाला माइनस हो गया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गया। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन सेकंड दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गया 1.5 यानी 1.5। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज के बेस पे। अब देखो प्रॉफिट ऐसे दिया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर 1 लाख, 3 साल का प्रॉफिट दिया होगा तो फर्स्ट ईयर का आपको दे रखा है 1 लाख प्रॉफिट। अब देखो आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर वाज ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब जो दूसरे साल का प्रॉफिट है वो पहले साल का 2 गुना है, यानी सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट हो जाएगा पहले का 2 गुना यानी 2 लाख हो गया। क्लियर बात? थर्ड ईयर की बात करते हैं। एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। मतलब जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है सेकंड ईयर का 1.5, तो सेकंड ईयर का 2 लाख, इसका 1.5 1.5 गुना, तो 3 लाख हो गया। तो तीनों सालों का आपको प्रॉफिट पता चल गया। बस सबसे पहले स्टेप एवरेज प्रॉफिट क्या करना होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो प्रॉफिट का टोटल तीनों को जोड़ोगे तो 6 लाख डिवाइड बाई 3, तो 2 लाख आ गया। और सेकंड स्टेप है गुडविल, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई 2 लाख और नंबर ऑफ ईयर आपका बताया रखा था 1.5 साल, तो 1.5, तो 3 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे तो अगला क्वेश्चन है। अब तो इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं पहले। तो लिखा है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका रेशियो 2:1 है। दे डिसाइडेड टू टेक फर्म इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर्स। तो ये सब तो आपकी कहानियां है। आगे लिखा गुडविल के लिए लिखा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है नंबर ऑफ ईयर हो गया 4 ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। देख रहा प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई है कि पिछले 4 और 5 साल में से जो सा प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको आपको लेता है। तो यानी एक बार आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एक बार 5 साल का। देखो पिछला 4 साल का मतलब ये हो गया और पिछला 5 साल का मतलब ये पूरा हो गया। तो एक बार हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पिछले 5 साल का, कितने ईयर का 5 ईयर। क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, मैं जोड़ लेता सी 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 यानी 70,500 आ रहा है 5 साल का, डिवाइड बाई 5, तो 14,100 रुपए आया आपका प्रॉफिट। एक बार 4 ईयर का भी निकाल लेते हैं। तो 5 साल का जब एवरेज निकाल तो 14,100 है, 4 साल का निकाल तो यहां से लेंगे हम, काउंट करेंगे तो 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 यानी 56,500 डिवाइड बाई 4, तो ये आ रहा है 14,125। ध्यान से बात को समझना एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार हमने पिछले 5 साल का एवरेज निकाला तो 5 साल का एवरेज आया 14,100। एक बार 4 साल का निकाला तो 14,125 आया। 5 साल कैसे, तो यहां से लेकर पूरा 5 साल और 4 साल यहां से लेके लिया हमने यहां तक का। तो 5 साल का एवरेज है 14,100 और 4 साल का एवरेज है 14,125। क्वेश्चन में लिखा था कि विच एवर इज हायर, जो हायर का वो लेना है। तो आप लोग 14,125 और गुडविल निकाल दोगे जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 14,125 इनटू नंबर ऑफ ईयर है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 56,500 आपकी गुडविल आ गई। क्लियर बात? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस आंसर क्वेश्चन था। तो ये 3 क्वेश्चन हमने देखे सिंपल एवरेज के। 1-2 क्वेश्चन और बचे आप कर लेना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका वेटेड एवरेज का, इसे भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया आपको, ईयर दिया है तो पहले तो आप टेबल बना लो। ईयर होता चाहिए आपके टेबल में क्या होना चाहिए आपका, एक तो ईयर होना चाहिए। तो ईयर 2017 है, 18 है, 19, 20 और 21, 4 साल दिए हुए हैं। उनका प्रॉफिट दिया हुआ है
तो प्रॉफिट है भाई 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। प्रॉफिट के बाद उसका वेट दिया हुआ है, तो वेट है 1 2 3 4 5। हमने पढ़ा था इसके बाद प्रोडक्ट निकालते हैं, ए इंटू बी निकालते प्रोडक्ट। 20 का 20,000 हो गया, 24 दूनी 48, 30 या 90, 25 चौक 100 यानी 1 लाख और 18 पंजे 90। आपको करना है बस टोटल। उसके बाद तो देखो ये कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो 15 हो गया भाई। ये 20,000 + 48,000 + 90,000 + 1 लाख + 90,000, ये 3,48,000। अब मैंने यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाया होगा, आपको याद होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो जो प्रोडक्ट का टोटल है वो 3,48,000 है और जो वेट का टोटल है वो है 15, डिवाइड बाई 15, तो 23,200 आ गया। अब निकाल लेंगे गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 23,200 और नंबर ऑफ ईयर कितने भाई, तो नंबर ऑफ ईयर अगर आप देखो ध्यान से तो नंबर ऑफ ईयर दिए थे 3 ईयर परचेज इंटू 3। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बस आपको क्या करना है, वेटेड में यही आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ये हो गया खत्म। एक टॉपिक और रह गया इसमें, एडजस्टमेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नई सीरीज चल रही है, आपको पूरे साल काम आने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने चारों मेथड पढ़ लिए गुडविल के। पहला मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मैंने आपको सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, ऐसे 4 लेक्चर आपके टोटल हो चुके हैं। रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर था वो एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। तो चारों मेथड के बाद एक आखिरी सा टॉपिक रहेगा, दैट इज अ कॉमन टॉपिक फॉर ऑल द मेथड्स। हर टॉपिक में ये मेथड हो सकता है। मेथड कुछ नहीं है, वही है, बस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो आप बोलोगे व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, क्या है सर पास्ट एडजस्टमेंट, क्या टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का। देखो पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट मतलब पुराना, एडजस्टमेंट मतलब चीजों को एडजस्ट करना। मतलब क्या है कि प्रॉफिट के साथ साथ आपको कुछ पुरानी एडजस्टमेंट दी गई होगी, मतलब जो चीज आप करना भूल गए उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो कैसे होगा सर एडजस्ट, तो देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक समझ लो बात को। तो देखो क्या होगा, ये याद रखना एक बात को, किसी भी मेथड में ये आपका अप्लाई होगा, हो सकता है चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, चाहे कैपिटलाइजेशन, कोई भी मेथड हो। ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट से रिलेटेड है, मेथड से रिलेटेड नहीं है। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है कि प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट आ गई है तो आपको एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। तो पहले मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ कैसे टेबल बनेगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और रीजंस भी समझाऊंगा कि चीजें प्लस माइनस क्यों और कैसे हो रही है। तो ध्यान से चीजों को समझना, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपके क्वेश्चन चुटकियों पे होंगे। कॉन्सेप्ट पे दिक्कत रहेगा तो बहुत परेशानी होने वाली। इसे रटने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपको दोबारा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे बाकी मैं इतने आसान और इतने एकदम जीरो लेवल से जाऊंगा कि आपको चीज़ समझ आ ही जाएगी। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट क्या करो, मुझे पूछो, मैं जवाब दूंगा आपका। भले 2-4 दिन लेट दो पर दूंगा जरूर। देखो तो आपको क्या होगा, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में, टेबल की जब बात होगी तो आपको एक बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। जितने भी साल होंगे, मान लो 3 साल लेके चलते हैं हम, सपोज करो 3 साल दिया आपको, ठीक है, 2010, 2011 और 2012, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है हर साल का प्रॉफिट, तो गिवन प्रॉफिट लिख लेना है। इस साल में जितना होगा इस साल में लिख लेंगे, इस साल का जितना होगा इस साल में लिख लेंगे, इस साल का जितना होगा इस साल में लिख लेंगे। अगर किसी साल में लॉस है तो वो माइनस में आ जाएगा, एज पर द था। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना, जो बात ध्यान रखनी, यहाँ पे आपको प्लस करना है एबनॉर्मल लॉस।
अब लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों प्लस माइनस हो रही है। तो एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस, भाई अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो माइनस। अगर कोई और एडजस्टमेंट है जो वो प्लस माइनस हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो एडजस्टमेंट हुई या नहीं हुई है। तो उससे अगर प्रॉफिट कम होगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। इसके करने के बाद आपका यहां से निकल जाएगा तो दिखेगा निकल एडजस्टेड प्रॉफिट, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 3 साल का। उसके बाद जो भी मेथड होगा उसके हिसाब से हम टेबल लगा देंगे। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझना, जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो गिवन प्रॉफिट जो होगा वो तो आप लिख लोगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आप बोलोगे सर लॉस है तो लॉस से तो प्रॉफिट कम होता है, हम प्लस क्यों कर रहे हैं, लॉस तो माइनस होना चाहिए। तो एक बात ध्यान से समझना बात को, आप पहले आप समझो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। पहले एबनॉर्मल लॉस कहते हैं समझो। देखो 2 तरह के लॉस होते हैं। अगर मैं लॉस की बात करूं, एक तो आपका नॉर्मल लॉस और दूसरा हुआ एबनॉर्मल लॉस। तो आप जानते हो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है? तो मैं देखो ध्यान से आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। सपोज करो मेरा दूध बेचने का बिजनेस है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रक में दूध भर के लाता हूँ और फिर उसको सप्लाई करता हूँ, और वहां से मैं 100 टन दूध लेके आता हूँ, 100 लीटर दूध लेके आता हूँ। तो जब मैं 100 लीटर दूध लेके आता हूँ तो मुझे पता है कि 100 लीटर दूध आएगा तो उसमें से आधा लीटर या 1 लीटर तो खराब, मतलब इधर उधर गिरेगा ही गिरेगा। तो मतलब 100 लेके चलूंगा तो यहाँ तक पहुंचे 99 ही होगा। दैट इज नॉर्मल। मुझे पता है 1 लीटर का लॉस होना है, नॉर्मल है, वो होगा ही होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरा ट्रक जो है वो पलट गया भाव, और मेरा जो दूध था वो 50 लीटर खराब हो गया या 60 लीटर खराब हो गया। दैट इज एब्नॉर्मल लॉस। अब रीजन समझना ध्यान से बात। सपोज करो एक और स्टोरी समझाता हूँ। लॉस क्लियर होगा कि एब्नॉर्मल लॉस क्या है, नॉर्मल लॉस डिफरेंस समझ गए। अब बात आती है प्लस माइनस के लिए कॉन्सेप्ट कैसे, ध्यान से समझना बात को। आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सारे प्लस होगा। सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैं उससे नॉर्मली 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 1 लाख मेरा प्रॉफिट होता है। पर इस साल क्या हुआ ना कि मेरे दुकान पे लग गई आग और 30,000 का हो गया लॉस। अब भाई आग लगी, लॉस हुआ, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कम होगा। तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख की जगह हो गया इस साल 70,000 का। क्यों? क्योंकि 30,000 का लॉस हुआ, किस वजह से? आग लगने की वजह से। तो वो 30,000 एब्नॉर्मल लॉस है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताओ, आप खुद बताओ, उस आग लगने की वजह से मेरे गुडविल पे क्या फर्क पड़ा होगा? क्या कल कस्टमर मेरे पास सामान लेने नहीं आएंगे कि आज मेरी दुकान पे आग लग गई? आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? गुडविल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं गुडविल तो निकालते हैं प्रॉफिट के ऊपर, आपने मेथड पढ़ लिए, लेकिन प्रॉफिट तो इस साल 1 लाख की जगह 70,000 ही दिख रहा है। तो अगर मैं 70 पे गुडविल निकाल दूं तो क्या वो सही है? नहीं है, क्योंकि आपको तो वो लॉस, एब्नॉर्मल लॉस का कोई फर्क पड़ना है। आपको तो गुडविल जो होता है वो 1 लाख पे निकालना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो 70 दिख रहा है क्योंकि 30 का लॉस हो चुका है। पर क्या सही है, 70 पे प्रॉफिट पे गुडविल निकालना है या 1 लाख पे? तो आप बोलोगे सर 1 लाख पे। तो उसे 1 लाख तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, उसे एब्नॉर्मल लॉस को क्या कर दिया, प्लस। दैट्स द रीजन। तो एब्नॉर्मल लॉस होगा तो प्लस। वैसे एब्नॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो नॉर्मल से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया, पर हर बार थोड़ी ना होगा, ज्यादा वाले प्रॉफिट पे गुडविल थोड़ी ना बढ़ गई। तो एब्नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो माइनस। और कोई अगर एडजस्टमेंट्स है तो वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के ऊपर कि वो प्लस हो गया माइनस। जैसे मान लो रेंट पेड करा, लिखना भूल गए, माइनस कर दो। कमीशन मिला, लिखना भूल गया, प्लस कर दो। मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट्स को कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा, प्लस या माइनस। तो ये है आपका टेबल। ये आपको एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी साथ में। उसके अलावा जो भी मेथड होगा उस मेथड से आप फॉर्मूला लगा दोगे। आपके बुक में ज़्यादातर तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है, बट फिर भी किसी भी मेथड से अगर आता है तो आप उसके प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए टेबल बना लो, बाकी फिर वो मेथड लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। यही है बस आपका पास एडजस्टमेंट्स। मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आगे। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पढ़े क्वेश्चन को। जो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब बी और पी पार्टनर है भाई, उनका रेशियो 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। कनिका को 1/4 शेयर से एडमिट किया। कनिका ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका जो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रही है। ये सब बातें भी आपके काम की नहीं आ गई, गुडविल निकालना है। गुडविल इज देखो, गुडविल फॉर द पर्पस इज
टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर और पास्ट 3 ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो पहले मतलब आपको इतना समझेगा कि पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो गुडविल आएगा। अब देखो परेशानी कहाँ आई, तो परेशानी आई भाऊ यहाँ देखो, प्रॉफिट के साथ ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर ये ब्रैकेट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आप नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट निकालते 2 से मल्टीप्लाई करते गुडविल। बट जो ये ब्रैकेट में एडजस्टमेंट दिख रहा है, जो लाइन मैंने करी यही एडजस्टमेंट्स, तो पहले आपको इन एडजस्टमेंट्स को करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सही समझे बिल्कुल, प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। 3 साल है, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो है, देखो आप ध्यान से देखो, तो पहले साल में देखो 50,000 का प्रॉफिट है, तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। दूसरा देखो 20,000, लेकिन लॉस दिया, लॉस 20,000 का लॉस, तो लॉस है तो ब्रैकेट में लिखना, कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट में लिखना, तो 20,000 का लॉस हो गया। और तीसरे साल में 17,000 का प्रॉफिट, ये आपने लिख लिया, कैलकुलेटर ले लेते हम। अब देखो ध्यान से देखना बात को, एडजस्टमेंट को। पहले साल में लिखा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपके लिए क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट है कौन सा, एबनॉर्मल एसेट्स हमें थोड़े बेचते हैं, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट तो हो जाएगा माइनस, लाइन लिख लोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने का, तो 5,000 रुपये यहाँ से माइनस हो गए। ठीक है, बदल देता हूँ मैं इसकी, 5,000 आपका हो गया ये माइनस पहला। दूसरा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, नहीं दूसरा ही रहा, लॉस बाई 5 है 30, लॉस बाई 5 क्या हो जाएगा, प्लस इनकम है तो 30,000 यहाँ हो जाएगा भाई प्लस। और तीसरा इनकम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, लिख रहे लाइन, देखो 18,000 का इंश्योरेंस मिला है और 8,000 का डिविडेंड, दोनों इनकम 18 प्लस 8, तो 18 प्लस 8 26,000 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सर माइनस हो जाएगा क्योंकि इनकम है। बस एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लें यहाँ से। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो पहले का आ गया 45, दूसरे का देखो 10, तीसरे का देखो 70 माइनस 26 44 हो गया। अब आपको क्या निकालना सबसे पहले, तो सर एवरेज प्रॉफिट, तीनों को जोड़ोगे 45 प्लस 10 प्लस 44 डिवाइड बाई 3, जोड़ लेते हैं 45 प्लस 10 प्लस 44 डिवाइड बाई 3, तो देखो 33,000 आ गया। सेकेंड स्टेप है गुडविल, रंग बदल देते हैं गुडविल का, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई, तो गुडविल इक्वल को एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट है 33 और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 2 साल, तो ये 66,000 आपका आंसर आ गया, यही आपको निकालना था, खत्म। ठीक है, देखो ध्यान समझ लो क्या है, दोबारा समझाता हूँ। 3 साल का आपका प्रॉफिट था, पहले का 50, दूसरे का 20 लॉस था, तीसरे का 70 का प्रॉफिट, हमने ये लिखा। और पहले एडजस्टमेंट में थी गेन, तो गेन होता है माइनस, प्रॉफिट माइनस हो गया पहले में, दूसरे में था लॉस, तो लॉस हो गया प्लस, और तीसरे में था ये दोनों इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो ये भी इनकम तो माइनस, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया। फिर जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट, वो मेथड लगाते हैं, तो दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट, यही आपका पास्ट एडजस्टमेंट है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, पहले इसको सॉल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, अगला देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मैं जब अलग अलग क्वेश्चन कराता हूँ तो कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, एक ही मेहनत करने के लिए बार बार क्वेश्चन नहीं करते। इसे भी देखो 3 साल टेबल तो पहले बनाए लो, क्योंकि देखो 3 साल आपको दिख रहा है, देखो एडजस्टमेंट दिख रही है, तो मैं टेबल बनाता हूँ फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 2019 है, 2020 है और 2021 है, टेबल तो हमने बना दी भाई। अब क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, प्रॉफिट ऑफ ज्योति बिजनेस शुड बी दिस। तो देखो प्रॉफिट पहले साल का 1 लाख, तो गिवन लिख लेते हैं, पहले साल में 1 लाख का प्रॉफिट है, दूसरे साल में 1,25,000 का प्रॉफिट है, और तीसरे साल में 1,12,500 का 1,12,500 का प्रॉफिट है। और नीचे लिखा है गुडविल एवरेज, गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, तो 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल हो गए, तो एडजस्टमेंट्स करनी रहेगी बस, है ना भाई, तो कर देते हैं एडजस्टमेंट, पढ़ ले एडजस्टमेंट्स। देखो पहला क्या लिखा है,
लिखा है एब्नॉर्मल गेन, तो लिखा सर तो सीधे सीधे बता दिया क्या होता है एब्नॉर्मल गेन, तो लिखा सर गेन है तो माइनस नहीं करना है, माइनस कर देंगे, माइनस एब्नॉर्मल गेन। कितना माइनस हो जाएगा भाई, तो 12,500 हो जाएगा माइनस। दूसरा देखो क्या है एब्नॉर्मल लॉस 25,000, तो क्या हो जाएगा प्लस एब्नॉर्मल लॉस 25,000 हो गया प्लस। ठीक है, अब देखो तीसरा देखो ध्यान से, मैंने इसी के लिए कराया है एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि हमने घटाया ही नहीं, एक्सक्लूड मतलब जोड़ा नहीं गया उसके अंदर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा था, नॉर्मल खर्चा है जिसको हमने नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बस ये सीधे सीधा माइनस हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना अमाउंट है भाई, तो 12,500 रुपये माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट करना है। अभी निकाल लो एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, तो 1,00,000 माइनस 12,500 87,500, 1,50,000 और 1,00,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तीनों का जोड़ के होगा, तो ऐसे जोड़ा था 87,500 प्लस 1,50,000 मतलब कि कैसा आया, तो ये आया 3,37,500 डिवाइड बाई 3, तो 1,12,500। गुडविल एवरेज प्रॉफिट 1,12,500, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 2 साल, तो इंटू 2 2,25,000, बस हो गया। क्लियर है बात। तो ये आपका एक क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड का, इसमें देखो था एक्सक्लूडिंग वाला कॉन्सेप्ट था, तो एक्सक्लूडिंग है तो मतलब खर्चा नाम, ये एडजस्टमेंट आ गया, तो ये हमने एडजस्टमेंट करना भूल गए थे, तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया। क्लियर बात। एक और क्वेश्चन है बट बढ़िया था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगी, देख लेते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से यही मैं करा दूंगा। तो भाई आपको प्रॉफिट दिया हुआ है टेबल में, है ना, टेबल बना लोगे, टेबल बनाना आपको आता है। वो लिखा है अभय, बाबू एंड चारू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन for the sharing profit purpose goodwill is to be calculated on the basis of 4 year purchase average profit last 5 year। तो देखो नंबर ऑफ ईयर आपको पता चल गया 4 ईयर है, और पिछले 5 साल के एवरेज पे ये प्रॉफिट आपको 5 साल का दिया है। अब नीचे देखो एक एडजस्टमेंट है, ध्यान से देख लेना, मैं यही कर दूंगा, है ना। टेबल तो बनानी जगह थोड़ी है, तो टेबल ऊपर ही एडजस्ट करनी है। टेबल बनाने को पहले प्रॉफिट ऐसे लिख लोगे, एडजस्टमेंट करनी है, ये काम है एडजस्टमेंट। ध्यान से देखो 1 अप्रैल 2020, देखो 1 अप्रैल कब होगा, ये 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल 2020 इसमें आएगा। अ कार कॉस्टिंग 1 लाख was purchased and debited to traveling expense account। पहले इतना ही बात समझो, लिखा कि हमने 1 अप्रैल 2020 को एक कार खरीदी और उस कार को गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस से दिखा दिया। आप थोड़ा सा 11th पे चले जाओ, एक आपने एसेट्स खरीदा और उसको एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। तो एक बात बताओ, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसको कहाँ दिखाते हैं, तो बोलते सर बैलेंस शीट में आता है, लेकिन जैसे हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया होगा तो कहाँ दिखाया होगा, तो सर P&L में दिखाया होगा। तो जब एक एसेट्स को एक खर्चे की तरह मैंने दिखा दिया तो क्या हुआ होगा हमारा प्रॉफिट, सोचो बताओ, कम हो गया होगा। तो ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,00,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो एक खर्चे को, एक एसेट्स को हमने खर्चा दिखा दिया था, तो ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ा, प्रॉफिट कम हुआ तो प्लस हो गया यहाँ पे। वही उल्टा भी हो सकता था कि एक एक्सपेंस किया उसको एसेट से दिखा दिया, तो फिर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है। उसके नीचे देखो क्या है, डेप्रिसिएशन उसमें लगता है 25% पर नाम का। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा, जब आपने एसेट्स माना ही नहीं तो क्या डेप्रिसिएशन लगाया होगा, नहीं, तो अब डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन 25,000 क्या हो जाएगा सर, तो माइनस हो जाएगा। तो याद रखें क्या हुआ, कभी भी ऐसी एडजस्टमेंट आएगी कि किसी एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया तो एसेट्स उस साल में प्लस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन माइनस। सपोज करो ये वाला डेट यहाँ का होता, ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने अप्रैल 2020 में खरीदा होता, तो यहाँ था 1,00,000 का प्लस और डेप्रिसिएशन फिर दोनों साल में लगता। तो अगर कोई एसेट्स खरीदा और खर्चों की तरह मान लिया तो आपका प्रॉफिट कम हुआ, ठीक करने के लिए उस साल में प्लस, और वो और उसके आगे जितने भी सालों में उसमें डेप्रिसिएशन, यहाँ तो आखिरी है तो यही डेप्रिसिएशन मान लो, आगे भी साल होते तो डेप्रिसिएशन लगता रहता, तो डेप्रिसिएशन माइनस, तो कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। ये बात क्लियर है। उल्टा हो सकता था कि एक्सपेंस को एसेट्स माना तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस। और आगे लिखा है कि ये दो सिंपल लिखा है कि इंटरेस्ट इतना हमने पे करा है किसके साल में, 2021 में। तो इनकम है तो 2021 से माइनस करो, तो यहाँ से 10,000 माइनस, यहाँ से भी 10,000 माइनस। अब एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने, तो देखो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे लेंगे। 150 तो पहले का हो गया,
350 इसका हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 5 लाख इसका हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 लाख, और यहाँ पे होगा आपका लॉस माइनस 5,90,000 प्लस 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 10,000, तो 5,25 ये माइनस का हो गया और डिवाइड बाई 5, तो 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आ गया 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल है एवरेज प्रॉफिट यानी 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो 9,40,000 आपकी गुडविल आ गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं दोबारा से आपको रिकॉल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, बात को दोबारा से बता दो। तो इसमें एक यही पॉइंट था, ये वाला दोबारा देख लो कि आपने क्या किया, ऑन 1 अप्रैल 2020 ए कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मतलब आपने खरीदा कार और लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, मतलब एक एसेट्स को आप एक्सपेंस मान रहे हो। तो जैसे ही आपने एक एसेट्स को एक्सपेंस माना होगा तो आपने जो चीज बैलेंस शीट में जानी थी उसको पीएनएल में दिखा दिया, मतलब खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो ठीक करने के लिए प्लस, वही उसका उल्टा होता तो माइनस हो जाता। अब अगर आपने खर्चे माना है तो डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं होगा क्योंकि एसेट्स तो आपने माना ही नहीं है, तो अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस, बस इतना ही है। बाकी देखो नॉन इनकम है, इनकम क्या होता है माइनस होता है, आपको बताइए सीधा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये आपका है आपका पास एडजस्टमेंट, जो नहीं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में किसी भी मेथड में एडजस्टमेंट के लिए बोल सकता है, तो एडजस्टमेंट से ध्यान रखना, आपका अलग से टेबल बना के एडजस्टमेंट निकालने होगा, उसके बाद जो भी मेथड है उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। देखो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर खत्म होगा, एक लेक्चर और लूंगा मैं जहाँ पे गुडविल इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की, और इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लो, कोई डाउट्स होता है तो मुझे पूछ लेना, अगले आखिरी लेक्चर में क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। अगर नहीं देख लोगे तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बाद में डाउट पूछोगे, तो जब तब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको रिसेंटली उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब डाउट्स होता है तो कमेंट डाल दिया करो, मैं अगली वीडियो जब उस टाइम जो भी रिसेंटली नई वीडियो होगी उसमें मैं उस कमेंट के लिए मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ इस वीडियो इस आपके इस डाउट का जो सोल्यूशन है, जो आपने डाउट मुझसे पूछा उसका सोल्यूशन मैं इस वाली वीडियो में दे रहा हूँ, कमेंट में डाल दूंगा, और फिर आप उस वाली वीडियो में जाके अपनी परेशानी को सुन लेना और अपनी परेशानी तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और दिस वन इज द लास्ट लेक्चर। ये हमारा चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने सारे मेथड देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। मैं चाहता तो थ्योरी आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ा सकता था, लेकिन अगर मैं आपको स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाता तो आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं आती, आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। पर अब जबकि आप चीज़ों को चैप्टर को प्रैक्टिकली जान चुके हो तो आप थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और आपको थ्योरी पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और आसानी से समझ भी आएगा। इसलिए मैं चैप्टर में जो थ्योरी होती है वो सबसे एंड में पढ़ाता हूँ, स्टार्टिंग में बस उतना ही थ्योरी बताता हूँ जितना आपके काम के लिए है। तो वो सभी वापस थ्योरी आएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो वो सभी बातें आएंगी थोड़ी थोड़ी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फॉर्म। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मीनिंग कि गुडविल क्या है भाई। तो बोलोगे सर हमने तो पढ़ा क्या गुडविल क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, एक रेपुटेशन जो हमारी फेम को बूस्ट अप करता है, बस यही देखो लिखा है। गुडविल इज ए थिंग्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब और वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। मतलब डिस्क्राइब करना तो बहुत आसान है पर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। क्या है ये? तो इट इज द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, किसी के अच्छे नाम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन है ऑफ ए बिजनेस। मतलब किसी का ये गुड बिजनेस का एडवांटेज है, किसी का, किसी के रेपुटेशन का, किसी के अच्छे नाम का। फिर क्या लिखा है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स। मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे आपके दिमाग में आया पिज्जा तो भागते भागते जाओगे कहाँ? डोमिनोज। बर्गर तो मैकडी। तो मतलब क्या है? एक गुडविल है उनकी, अट्रैक्शन फोर्स है कस्टमर को अपनी तरफ खींचने का। उसके बाद लिखा है इट इज वन थिंग्स विच डिस्कस्ड ऑन ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस फ्रॉम द न्यू एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस एट फर्स्ट स्टार्ट। ये देखो बोल सकते हैं कि मतलब एक थिंग्स है जो डिफाइन करते, डिफरेंस बताते एक ओल्ड और न्यू बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। तो मेन कुल मिलाकर अल्टीमेट बात की तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो आपके प्रॉफिट को हाइक करती, क्योंकि आपका मार्केट में एक बड़ा सा नाम है। नाम है तो काम है, और काम है तो गुडविल है। ठीक है,
तो मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना आप इसकी। आगे बढ़ते हैं इसकी, क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं अगली थ्योरी जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। अगला आपका तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स मतलब फीचर्स, विशेषता है गुडविल की। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा था, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं मतलब उस वैसे लॉसेस जिसको आप अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ नहीं करते हो, तो ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। पर गुडविल क्या कोई लॉस है जो राइट ऑफ नहीं हुआ? नहीं, गुडविल क्या एसेट्स है। तो गुडविल आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स है, वो कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, वही लिखा हुआ है, और इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। पहला पॉइंट है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट, it does not have an existence separate from the enterprises, thus normally it has a realizable value when business is sold। मतलब पॉइंट क्या है कि गुडविल की बिजनेस से अलग कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, सीधी सी बात है। अगर एक फर्म है तो उसका गुडविल है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कब है, नाम कब है, जब फर्म है। अगर फर्म ही बंद हो गई तो नाम कैसा? तो नाम का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। बिजनेस है तो नाम है, बिजनेस नहीं तो नाम नहीं। डायरेक्ट समझ गए, हम है तो सब है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, क्लियर बात। अगले पॉइंट पाते हैं, ठीक है, क्लियर होगा वो पॉइंट सीधा सा। अगला देखो का इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, मतलब ये आपको हेल्प करता है प्रॉफिट को बढ़ाने में। सीधी बात है, गुडविल अगर आपकी बड़ी है ज़्यादा तो लोग आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो आपकी गुडविल क्या होगी, हायर होगी। तो ये क्या करता है, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, यानी अगर आपकी गुडविल है तो आपका प्रॉफिट हायर होगा। साफ सीधी बात है। एग्जाम्पल फॉर सपोज मान लो मैं एक मूवी का डायरेक्टर हूँ, मैंने एक स्क्रिप्ट पे मूवी बनानी है, तो मैंने किसी भी एक्टर को ले लिया, तो मूवी कमा रही 50 करोड़, मैंने ले लिया। अभी चल रही है KGF, यश द रॉकिंग स्टार, सीधे 300 करोड़, ऋतिक रोशन सीधे 200 करोड़ या 300 करोड़। मतलब क्या है कि जैसे ही किसी फेम वाले बंदे को लाया गया, गुडविल की बात आई तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं लिखा हायर द प्रॉफिट। क्लियर पॉइंट। अगला, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है। जैसे एग्जांपल फॉर, मुझे पिज्जा खाना है तो दिमाग में सीधा आएगा डोमिनोज, और मैं भागता भागता डोमिनोज चाहूँगा। यानी क्या है, डोमिनोज की गुडविल है, फ्रेंचाइज उसकी जो गुडविल है वो कस्टमर्स को, जिसको भी पिज्जा खाना अपनी तरफ खींचा। ऐसा थोड़ी है कि डोमिनोज ही की ब्रांड है पिज्जा के लिए, बहुत सारे गली में खुले बहुत सारे पिज्जा शॉप, लेकिन दिमाग में जब आता है हमारे तो हम पहुंच जाते हैं डोमिनोज की नाम। तो गुडविल एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर पॉइंट। अगला, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, मतलब गुडविल के बनने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सीधी बात है, अकेले गुडविल जब बनती है किसी की तो धीरे धीरे बनती है। जब गुडविल बनती है तो उसको बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो गुडविल में आते हैं, जैसे कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसा प्रोडक्ट बनाते हो, आपका कॉम्पिटिटर कैसा, देखो उस पॉइंट यहाँ पे लोकेशन कैसी है, कॉन्टैक्ट कैसे, आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ब्रांड, ये सब चीज़ें बहुत फर्क करती है। तो ये पेटेंट आप जानते हो, मैं आपसे आगे थ्योरी में कवर भी कर दूंगा। पेटेंट मतलब कुछ नया इन्वेंशन करा आपने, यूनिक हो आप, तो यूनिक हो तो सीधी बात है किसी को अगर चाहिए होगा तो अकेलौते आपको आप ही के पास आएंगे। तो बहुत सारी ये सब फैक्टर जो गुडविल के क्या कहते हैं उसको वैल्यूएशंस में, चेंजेस में इफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज द डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। देखो मैंने बहुत सारा आपको मेथड पढ़ाया था, आपको याद होगा हमने 4 मेथड पढ़े थे, और हर मेथड में अजम्पशन अलग होती थी और आंसर अलग आता था, एक नहीं आता था, ठीक है, अजम्पशन अलग थी। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है वो वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अजम्पशन है, उस बेस पे गुडविल आएगी। तो ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बहुत सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कहाँ पड़ रही है। देखो जब भी बात आएगी कि दोबारा से एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएट करना है, तो गुडविल भी एक एसेट्स है, तो गुडविल की भी रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी। साफ सीधी सी बात है। देखो सबसे पहला है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब आपस में रेशियो चेंज होता है तो आपस में पार्टनर क्या करते हैं, जब रेशियो चेंज करते हैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूएट करते हैं। तो जैसे ही रिवैल्यूएट करेंगे तो एसेट्स में नाम किसका आ जाएगा, गुडविल का, तो गुडविल की भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो वैल्यूएशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एक बंदा एडमिट होगा तब भी हमें दोबारा से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन हुआ तो गुडविल की जरूरत पड़ी। तो रिटायर हो गया कोई डेथ, ये 4 चीजें, तो आप 4 टॉपिक 4 चैप्टर, एडमिशन, चेंजिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 चैप्टर आपके इसके फंडामेंटल के बाद गुडविल के बाद ये 4 चैप्टर लाइन से पढ़ने आपको। तो ये 4 तो ही हो गए पुराने, वहाँ पे हम
प्रैक्टिकली भी सीख लेंगे। इसके बाद देखो व्हेन पार्टनरशिप सोल्ड गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस अपना बेच रहे, तो देखो जब अपना बिजनेस बेचेंगे, सीधी सी बात है, तो बिजनेस जब आप बेचोगे तो एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएट करोगे, और जैसे ही रिवैल्यूएट करोगे तो गुडविल आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन और गुडविल की जरूरत पड़ जाएगी। When two or more firm amalgamate, जब दो फर्म आपस में मिलेंगी तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी बताएंगी, तो जैसे अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे तो हमारे पास इतने की गुडविल है, तो वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाएगी, तो यहाँ पे पड़ जाती है। ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो। व्हेन पार्टनरशिप कन्वर्ट इनटू कंपनी, पार्टनरशिप जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी। मतलब यार कोई कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आप चैप्टर ये पढ़ रहे हो, ये आपके आने वाले जितने भी आप चैप्टर पढ़ गए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिजुलेशन को छोड़ के डेथ तक में हर चैप्टर में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आखिरी लेक्चर था। आगे इसके आगे देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब वो कौन से फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट्स आपको रखना। पहले देखो इफेक्टिव मैनेजमेंट, देखो साफ सीधी बात है, अगर मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव होगा, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजंस लेता होगा, अच्छे काम करता होगा, सीधी बात है, जब मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव, बहुत बढ़िया इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा ना, तो आपका बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, और जब प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा तो आपकी गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है, गुडविल को बढ़ाता है। वही मैनेजमेंट खराब होगा तो गुडविल क्या होगी, कम होगी। तो पहला फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। मतलब फैक्टर मतलब वो सारी कौन कौन चीज जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा, जिससे गुडविल पे फर्क पड़ेगा, समझो। ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब वो कौन सी चीज है जो गुडविल को इफेक्ट कर जाए, आपके नाम पे फर्क पड़े। तो ये सब नाम है, तो सबसे पहला है मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट तो गुडविल ज्यादा, खराब मैनेजमेंट तो गुडविल कम। दूसरा फेवरेबल लोकेशन, मतलब आपका लोकेशन कैसा है बिजनेस का, अगर आपके बिजनेस का लोकेशन अच्छा है तो आपका सेल ज्यादा होगा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो आपको गुडविल ज्यादा होगी। जैसे आपने अपना दुकान एक मेन मार्केट में खोला है, सीधी बात है, लोकेशन अच्छी है, ज्यादा सेल होगा। पर आपने एक वीरान में, मतलब सिटी से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर दुकान खोली है, कोई खरीदने ही नहीं आएगा, लोकेशन खराब है। ठीक है, तो लोकेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला देखो क्या है, अगला है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे है। सपोज कर जैसा आपने बिजनेस खोला, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फिक्स प्राइस का कि इतना सप्लाई करना है यहाँ, तो आपको तो प्रॉफिट होने लग गया ज्यादा, तो आपकी गुडविल बढ़ गई। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का भी फर्क पड़ता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे, उससे भी गुडविल पे फर्क पड़ता है। अगला देखो क्या, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम से एस्टैब्लिश है, तो अगर हमारा बिजनेस कहीं पे लॉन्ग टाइम से एस्टैब्लिश है तो वहाँ पे लोग हमें ज्यादा जानते होंगे, यानी हमारी गुडविल क्या है, ज्यादा है। तो लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट से भी गुडविल क्या होती है, हाइक होती है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। ठीक, अगला एडवांटेज ऑफ पेटेंट। पेटेंट वर्ड आप जानते होंगे, पेटेंट यानी कुछ इन्वेंशन, मतलब कुछ यूनिक बनाना। तो अगर मैंने कुछ पेटेंट राइट है तो हमारा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है, कुछ यूनिक बना रखा हमने। तो अगर हमारे पास कुछ यूनिक है तो किसी और के पास तो वो है नहीं, और लोगों को अगर डिमांड होगी तो हमारे पास ही आएंगे। तो पेटेंट का भी एडवांटेज मिलता है आपके गुडविल में। तो वही कहते हैं ना, कुछ यूनिक हो गए आप, तो यूनिक सीखोगे, यूनिक सिखाओगे तो आपके पास लोग जरूर आएंगे, तो गुडविल तब भी बनती है। तो पेटेंट का भी एडवांटेज होता है गुडविल में। क्लियर है बात, तो बी यूनिक। अगला एक्सेस टू सप्लायर, मतलब सप्लाई कैसी है। सपोज करो आपको गुड सप्लाई आगे बेचने के लिए कस्टमर तो है, पर आपके गुड्स की सप्लाई ही नहीं आती, सप्लाई नहीं आएगी तो आप आगे कैसे बेचोगे। तो आपके वहाँ पे अगर सप्लाई अच्छी है तो आप टाइम पे लोगों को गुड्स पहुँचा पाओगे, जिससे आपके कस्टमर दिन ब दिन कस्टमर्स बढ़ेंगे, इससे आपका गुडविल धीरे धीरे क्या होगा, जनरेट होगा, यानी गुडविल बढ़ेगा। तो ये सब 6 पॉइंट इधर हो गए, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो 7वां पॉइंट, क्वालिटी। देखो साफ सीधी सी बात है, क्वालिटी तो बहुत फर्क पड़ता है। भाई ले लो, अगर मेरे पास आप पढ़ने आया, मैं क्वालिटी अच्छे से ना पढ़ाऊँ, कितने दिन पढ़ोगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन फिर पढ़े नहीं पढ़े यार, क्वालिटी खराब है। खाना खाने जाते हो, देखते हो टेस्ट आया तो बड़ा बढ़िया है, दोबारा जाते हो 4 को ले जाते हो, कभी कहो खराब, खुद तो जाओगे नहीं 10 को और होगा, नहीं जाना। मतलब क्वालिटी अगर चीज़ों की अच्छी है तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गुडविल बढ़ेगी। तो अगर अच्छी क्वालिटी तो गुडविल हाई, खराब क्वालिटी तो गुडविल लो। ठीक है, अगला क्या है, मार्केट सिचुएशन। मतलब मार्केट की सिचुएशन कैसी है। मान लो मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे डिमांड तो बहुत है पर सप्लाई कम है, और आप आगे सप्लाई करने, तो सीधी बात है बेच दोगे खूब माल, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, गुडविल बढ़ जाएगी। लेकिन डिमांड ही कम है, सप्लाई वाले बहुत सारे हैं, तो उल्टा हो जाएगा। तो मार्केट सिचुएशन भी आपकी गुडविल को फर्क करती है। अगला रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, मतलब बिजनेस के साथ रिस्क कैसा है। तो जिनका गुडविल ज्यादा होता है उनके साथ रिस्क कम होता है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं। रिस्क ज्यादा इसका मतलब गुडविल नहीं अभी। ठीक, अगला नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस का नेचर वही सप्लाई वाले पे है कि मान लो आपने एक ऐसा बिजनेस खोला जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लायर कम है, तो सिंपल सी बात है आपका बिजनेस हाइक करेगा, बढ़ेगा, आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। लेकिन आपने ऐसे बिजनेस में घुसे जहां पर
डिमांड कम है लेकिन सप्लाई, मतलब दुकान बहुत सारी है, कस्टमर ही कम है, तो आपकी दुकान पे कहाँ से आएंगे भाई? जब दुकान ही इतनी सारी खुली है, कस्टमर ही नहीं है, तो एक और खुल के बैठ के फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। तो उससे भी गुडविल पे ये भी एक फैक्टर है। अगला, पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब पिछला परफॉर्मेंस आपका कैसा है, मतलब पास्ट में आपने अपने कस्टमर के साथ कैसे डीलिंग करी है, आपने क्या गुड्स सप्लाई करा, ये सब भी फैक्टर होता है। और ये देखो कुछ पास्ट अदर फैक्टर दिए, सर्विसेज, गुड्स कस्टमर रिलेटेड, गुड्स लेबर, मतलब आपका आफ्टर सेल सर्विस होता है। जैसे एग्जांपल फॉर सपोज मैंने एक टीवी खरीदा, वारंटी मिली, कुछ दिन बाद टीवी खराब हो गया, तो मैंने फोन किया, भैया टीवी खराब हो गया, तो वो बढ़िया आया, अच्छे से ठीक ठाक करके चला गया, तो आप खुश हो जाओगे और 4 लोगों को बताया यार सर्विस तो बढ़िया थी भाई। लेकिन वही अगर वो आए ना, बोले नहीं जाओ सर्विस सेंटर में दिखा लेना, मतलब सही से गाइड भी ना करे ऐसे बोले, तो अगली बार ना तो खुद जाओगे दुकान पे, ना किसी और को ले जाओगे। मतलब क्या है कि अगर आपने अपने कस्टमर को बेच दिया तो बेचने के बाद कस्टमर को भूलो मत, कस्टमर्स को याद रखो, तो वो आपको 10 कस्टमर और देगा। तो आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आपकी बढ़िया होगी तो उससे क्या होगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो ये भी एक फैक्टर है। अपने लेबर्स के साथ कैसे बिहेवियर रखते हो, अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेवियर रखते हो। एग्जाम्पल फॉर सपोज करो मेरी सोसाइटी में मैं ब्रेड वाले पे सुबह सुबह ब्रेड दूध लेने जाता हूँ, उससे मेरा एक फैमिली रिलेशन बन गया है, और आ जाते हैं बोलता भैया सलाम सलाम करता है डेली। एक बार उसकी दुकान अब क्या हो गई, यहाँ से थोड़ी दूर शिफ्ट हो गई या नया दुकान खुला, तो मैं कुछ टाइम तक पता क्या करूँगा, जब तक मेरे नए वाले से लिंक नहीं होंगे या नए वाले से सलाम नहीं होगा, पीछे से अच्छे रिलेशन होंगे, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा दूर चले जाऊँगा। कोई बात नहीं, 2 किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा ही तो आगे चलना है जाके, लेकिन उसी से सामान लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन बन गया। तो पर्सनल रिलेशन भी बहुत फैक्टर है। तो कभी आप लोग मॉल में जाते हैं तो जो वहाँ का सेल्स होता है वह कहता कस्टमर ही भगवान है, इतनी इज्जत से बात करता है जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, एकदम इज्जत से बात करेगा। आपने पूरे सामान खरीदा, निकाला, फिर नहीं लिया तो चुपचाप चले जाओगे आप, तो भी कुछ नहीं बोलता है। हाँ गुस्सा तो उसको आता ही होगा भाई, इतना सा सामान निकाला आपने खरीदा नहीं, पर कुछ कहता कि एकदम प्यार से, क्यों? क्योंकि यही काम है, सेल्स का काम ही यही होता है कि रिलेशंस अच्छे रखना कस्टमर से। आज देख के क्या नहीं है लिया तो उसको अच्छा लगा आपकी सर्विस, तो कल को आके लेगा। तो वही लिखा है रिलेशंस, गुड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है, गुड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है। तो ये सब आपके हैं फैक्टर्स जो कि आपके गुडविल की वैल्यूएशंस को इफेक्ट करते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये वाला पेज हो गया और एक इससे पहले वाला पेज है, ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट, और ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है। ये इतना ही थ्योरी था। एक और थ्योरी है कि 2 टाइप्स की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है वैसी गुडविल जो आपने खुद बनाई। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी संजीव की क्लासेस या संजीव अपना नाम, तो मैंने अपना नाम खुद बनाया। अब मेरे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मैंने 2 बच्चे से स्टार्ट किया, आज यहाँ पे 100 हो गए, 200 हो गए, 500 जो भी है, तो दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने अपना खुद का नाम बनाया, मेहनत करी और नाम बनाया, तो सेल्फ जनरेटेड। अब इसका बनाना है स्टडी क्लब 24/7, तो आप खुद अपना नाम बना रहे हो, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सीधा सा एग्जांपल, जैसे मैंने अपना स्टडी क्लब 24/7 खोला, इसका नाम मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, तो ये मेरे लिए क्या, ये मेरा क्या हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनेगा। जब बनेगा तो बोलूंगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है मेरी, मैंने खुद मेहनत करके बनाया। वही मैं अन अकेडमी ज्वाइन कर लेता और वहां पढ़ा रहा होता, तो अन अकेडमी में जब मैं जाके पढ़ा रहा होता तो किसी और की गुडविल है वो, मैं वहां जाके पढ़ा रहा हूँ, दैट इज नॉट सेल्फ जनरेटेड। वहां पे हम किसी और की नाम पे काम कर रहे हैं, परचेज गुडविल। लेकिन अन अकेडमी इज नॉट द प्रॉपर एग्जांपल, क्योंकि वहां पे तो हम जाके खुद पढ़ा रहे हैं, तो हम ऑनर बने ही नहीं। लेकिन एक और एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, जो आपको एकदम शूट करेगा इस पे। सपोज करो मैंने एक पिज्जा की शॉप खोली, ठीक है, पिज्जा की शॉप खोली मैंने, मान लो अपने नाम से संजीव पिज्जा शॉप, और धीरे धीरे उसको बहुत फेमस कर दिया, तो वो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। लेकिन दूसरा एक मेरे दोस्त ने उसने पिज्जा की शॉप के लिए डोमिनोज को पैसा दिया, डोमिनोज का बोर्ड लगाया, पिज्जा बेच रहा है, तो वो कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। तो 2 तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। क्लियर बात? इतनी थ्योरी है इसके अंदर, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म, चैप्टर भी ऑलमोस्ट क्या पूरा खत्म हो गया है। अब हम नया चैप्टर फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो इस चैप्टर की सारी वीडियोस फैला दो दोस्तों में और धमाल करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।